दोस्तों, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का अगला सुपरस्टार कौन है तो आज ज्यादातर लोग शुभमन गिल का ही नाम लेंगे। लेकिन आज जो शुभमन गिल दुनिया के सबसे टैलेंटेड यंग बैटर में गिने जाते हैं, जो आज इंडिया की कमान चला रहे हैं, उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी जितनी आज बाहर से दिखती है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक पिता के भरोसे की, एक छोटे से गाँव के सपने की और उस लड़के की जो बचपन से ही फैसला कर लिया था कि मुझे खेलना इंडिया के लिए ही है। शुभमन गिल का जन्म पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव चक खेरेवाला में हुआ था। उनके पिता लखविंदर सिंह किसान थे और क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन भी। कहते हैं कि जब शुभमन गिल बहुत छोटे थे तो उनके पिता को उनके अंदर से कुछ अलग ही नजर आता था। गांव के बच्चों के साथ जब शुभमन गिल क्रिकेट खेलते थे तो शुभमन लगभग बहुत अलग क्रिकेट खेला करते थे। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन को देखकर उनके पिता को लगता था कि ये लड़का सिर्फ अब गाँव और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीमित नहीं रहने वाला है। लेकिन टैलेंट होना और उस टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिलना दोनों अलग चीज होती है दोस्तों। और इसी वजह से उनके पिता एक बहुत बड़ा फैसला भी लेते हैं। उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और अपनी पूरी फैमिली लेके चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, इसीलिए ताकि शुभमन गिल को अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिल सके और अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। सोचिए दोस्तों, एक किसान के लिए अपना घर, अपना गाँव और अपनी खेती छोड़ना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन उनके पिता को अपने बेटे के ऊपर पूरा भरोसा था। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद शुभमन ने लोकल क्रिकेट्स में रन्स बनाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनका नाम पंजाब क्रिकेट के अंदर फेमस होने लगा। वहाँ के कोचेस भी समझ गए थे कि ये लड़का यहाँ के आम प्लेयर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुभमन गिल के पास उनकी डिसिप्लिन भी थी। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे और हर लेवल पर रन्स बनाते चले गए। फिर आया साल 2018 जिसने पहली बार पूरी दुनिया को शुभमन गिल का नाम याद दिला दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के कैप्टन पृथ्वी शॉ थे और टीम के अंदर टैलेंटेड प्लेयर भी बहुत मौजूद थे। लेकिन टूर्नामेंट खत्म होते होते जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे थे वो नाम था शुभमन गिल का। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 372 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने जो सेंचुरी मारी थी ना, उसके बाद पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया था कि ये लड़का इंडिया का अगला बैटिंग स्टार बनेगा। दोस्तों, उस टाइम बहुत लोगों को लग रहा था कि शुभमन गिल का अब इंडियन टीम का सफर बहुत आसान होगा, लेकिन असल में तो अभी उनकी परीक्षा शुरू हुई थी। जब शुभमन गिल ने इंडियन टीम में कदम रखा ना, तब इंडिया का कंपटीशन बहुत पीक पे था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर पहले से इस टीम में मौजूद थे। ऐसे में किसी यंग प्लेयर के लिए अपनी टीम में जगह बनानी बहुत मुश्किल होती थी। कभी मैचेस में उन्हें मौका मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। कई बार उनकी टेक्निक पर सवाल उठाए गए तो कई बार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इनको ओवरसीज कंडीशन में और इम्प्रूव करना होगा। सोशल मीडिया पे उनको उनकी लड़कियों वाली आवाज के लिए खूब ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन शुभमन गिल तो सबसे अलग थे। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, न इंटरव्यू में न ट्विटर पे। उन्होंने जवाब दिया तो सिर्फ और सिर्फ अपने बल्ले से। और फिर आया ऑस्ट्रेलिया टूर 2020-21 का। और दोस्तों, ये वही सीरीज थी जहां पूरी इंडिया इंजरी से जूझ रही थी। सीनियर प्लेयर्स बाहर हो रहे थे और प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। और इसी बीच शुभमन गिल को ओपनिंग करने का मौका मिला। मेलबर्न में उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, सिडनी में उन्होंने क्लास दिखाई और ब्रिस्बेन में उन्होंने फियरलेस क्रिकेट खेला। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया गावा में कभी नहीं हारेगी, तो शुभमन गिल ने 91 रन की एक ऐसी इनिंग खेली जिसने पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया। इंडिया ने वो मैच जीता, वो सीरीज जीती और क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे यादगार पारी में से एक पारी को अपने नाम किया। और उस दिन के बाद पहली बार लोगों ने सिर्फ ये नहीं कहा कि शुभमन गिल टैलेंटेड हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शुभमन गिल आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट को लीड करेंगे। लेकिन दोस्तों, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2023 में आया। ये वो साल था जब शुभमन गिल लगभग हर फॉर्मेट्स में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिए थे। ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी, टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी, टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी और आईपीएल में रनों की बारी। दोस्तों, इस समय हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल। और इसी दौरान उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से पुकारा जाने लगा। लोग उनकी तुलना विराट कोहली, रोहित शर्मा से करने लगे। लेकिन जितनी तेजी से सक्सेस आई ना, उतनी ही तेजी से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई। हर मैच में फैंस सेंचुरी की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, हर सीरीज में रन्स की डिमांड कर रहे थे और हर हार के बाद उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा था। ये प्रेशर किसी भी यंग प्लेयर को तोड़ के रख सकता है, लेकिन शुभमन गिल ने अपना टेम्पलेट नहीं खोया। शुभमन गिल वही प्लेयर रहे जो पेशेंस से इनिंग बिल्ड करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं। आज दोस्तों, हम जब शुभमन गिल को टीम इंडिया की कैप्टनसी करते देखते हैं ना, तो शायद उनकी सिर्फ सक्सेस नजर आती है हमें, लेकिन इस सक्सेस के पीछे उनके पिता के सैक्रिफाइस, उनकी सालों की मेहनत और उनके ट्रोल के बाद भी भरोसा रखने की हिम्मत है। एक छोटे से गाँव का लड़का जिसके सपने के लिए उसके पिता ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, आज इंडियन क्रिकेट की सबसे
बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है। और शायद इसीलिए शुभमन गिल की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो पिता ने अपने बेटे पर किया था और जिस बेटे ने उस भरोसे को इतिहास में बदल दिया है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल के फैन हो ना, तो कमेंट में इनके लिए 2 शब्द तो जरूर लिखना। और ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट की स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बड़ी कहानी के साथ।